महिलाओं को पारंपरिक पितृसत्तात्मक मानदंडों को चुनौती देने का आत्मविश्वास है। एसएचजी स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सशक्त बनने की ओर अग्रसर मुस्लिम महिलाएं, भारत, जिसकी आबादी पुरुषों और महिलाओं के बीच लगभग समान रूप से विभाजित है, लैंगिक समानता प्राप्त करने में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना जारी रखता है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। कई महिलाएं, विशेष रूप से इन क्षेत्रों में, आजीविका और निर्णय लेने के लिए अपने पुरुष समकक्षों पर निर्भर रहती हैं, जिससे वे घर और समुदाय दोनों में ही बेजुबान हो जाती हैं। जबकि एक महिला के आर्थिक योगदान और उसकी सामाजिक स्थिति के बीच का संबंध हमेशा रैखिक नहीं होता है। यह स्पष्ट है कि वित्तीय स्वतंत्रता सशक्तिकरण का एक प्रमुख चालक है। इस संदर्भ में स्वयं सहायता समूह परिवर्तन के शक्तिशाली साधन के रूप में उभरे हैं, विशेष रूप से मुस्लिम महिलाओं जैसे हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए, जिन्हें अक्सर अल्पसंख्यक और महिला दोनों के रूप में दोहरे हाशिए का सामना करना पड़ता है। सामाजिक, धार्मिक और लिंग आधारित बाधाओं के कारण अक्सर हाशिए पर रहने वाली मुस्लिम महिलाओं को औपचारिक वित्तीय संस्थानों और आर्थिक अवसरों तक पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप ने माइक्रो क्रेडिट, बचत और छोटे ऋणों के लिए एक मंच प्रदान करके इस अंतर को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे महिलाओं को छोटे व्यवसाय शुरू करने या उनका विस्तार करने की अनुमति मिलती है। ये उद्यम हस्तशिल्प और सिलाई से लेकर छोटे पैमाने की खेती तक फैले हुए हैं, जो महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के अवसर प्रदान करते हैं। आय उत्पादक गतिविधियों में संलग्न होकर कई मुस्लिम महिलाएं स्वायत्तता प्राप्त करती हैं, जो न केवल उनकी घरेलू आय में बल्कि उनके व्यक्तिगत और सामुदायिक विकास में भी योगदान देती हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप केवल वित्तीय अवसर ही नहीं प्रदान करते हैं, वे महिलाओं के लिए एक साथ आने, अपनी चिंताओं पर चर्चा करने और सामूहिक रूप से निर्णय लेने के लिए सुरक्षित स्थान बनाते हैं। ये समुदाय और एकजुटता की भावना को बढ़ावा देता है, जिससे महिलाओं को सामाजिक नेटवर्क बनाने की अनुमति मिलती है, जो सामाजिक चुनौतियों से निपटने में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। मुस्लिम महिलाओं के लिए, जो गतिशीलता या भागीदारी पर सांस्कृतिक या पारिवारिक प्रतिबंधों का सामना कर सकती हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप उनके परिवारों और व्यापक समुदाय दोनों में नेतृत्व और निर्णय लेने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। जैसे जैसे महिलाएं अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप में नेतृत्व की भूमिकाएं निभाती हैं, उन्हें अपनी राय व्यक्त करने, पारंपरिक मानदंडों को चुनौती देने और सार्वजनिक जीवन में शामिल होने का आत्मविश्वास मिलता है। इसके अलावा स्वयं सहायता समूह व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों तक पहुंच प्रदान करते हैं, महिलाओं को कढ़ाई, बुनाई और खाद्य प्रसंस्करण जैसे कौशल से लैस करते हैं, जिनका उपयोग स्थायी आय सृजन के लिए किया जा सकता है। ये कौशल महिलाओं की आर्थिक स्थिति को बढ़ाते हैं और उनके समग्र सशक्तिकरण में योगदान देते हैं। इसके अतिरिक्त सेल्फ हेल्प ग्रुप अक्सर साक्षरता कार्यक्रम, स्वास्थ्य जागरूकता अभियान और कानूनी अधिकारों और सरकारी कल्याण योजनाओं पर कार्यशालाएं आयोजित करते हैं, जिससे उन महिलाओं को महत्वपूर्ण ज्ञान सुलभ हो जाता है, जो अन्यथा इन संसाधनों से वंचित हो सकती हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप का उल्लेखनीय प्रभाव शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाता है। जैसे जैसे मुस्लिम महिलाएं आर्थिक रूप से अधिक स्थिर होती जाती हैं, वे अपने बच्चों की शिक्षा में निवेश करने की अधिक संभावना रखती हैं, खासकर लड़कियों के लिए। यह एक लहर जैसा प्रभाव पैदा करता है, जो अंतर पीढ़ीगत सशक्तिकरण में योगदान देता है और अगली पीढ़ी की सामाजिक और आर्थिक गतिशीलता को बढ़ावा देता है। स्वास्थ्य और कल्याण के संदर्भ में स्वयं सहायता समूह स्वास्थ्य और स्वच्छता, परिवार नियोजन और मातृ देखभाल जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे विषय जिन्हें अक्सर हाशिए के समुदायों में उपेक्षित किया जाता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप का सबसे महत्वपूर्ण योगदान मुस्लिम महिलाओं के बीच समुदाय की भावना को बढ़ावा देना है, जिससे वे घरेलू हिंसा, लैंगिक भेदभाव और कम उम्र में विवाह जैसे संवेदनशील मुद्दों को संबोधित करने में सक्षम होती हैं। एक सामूहिक सहायता प्रणाली प्रदान करके स्वयं सहायता समूह महिलाओं को इन मुद्दों का अधिक आत्मविश्वास और लचीलेपन के साथ सामना करने के लिए सशक्त बनाते हैं। इसके अलावा ये अक्सर अल्पसंख्यक कल्याण के उद्देश्य से सरकारी कार्यक्रमों तक पहुंचने के लिए माध्यम के रूप में काम करते हैं,
जिसके बारे में कई मुस्लिम महिलाएं अन्यथा नहीं जानती हैं या उन तक पहुंचने में सक्षम नहीं हैं। कई अध्ययनों ने मुस्लिम महिलाओं को सशक्त बनाने में सेल्फ हेल्प ग्रुप की परिवर्तनकारी भूमिका पर प्रकाश डाला है। सीमा पुरुषोत्तमन और अविनाश दास 2020 इस बात पर जोर देते हैं कि ये ग्रुप न केवल आर्थिक लाभ प्रदान करते हैं बल्कि महिलाओं को पारंपरिक पितृसत्तात्मक मानदंडों को चुनौती देने का आत्मविश्वास भी प्रदान करते हैं। इसी तरह नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की 2015 की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मुस्लिम महिलाएं आय उत्पादक गतिविधियों और सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति के माध्यम से ये ग्रुप भागीदारी से काफ़ी लाभान्वित होती हैं। हालांकि रिपोर्ट यह भी बताती है कि कुछ क्षेत्रों में सांस्कृतिक बाधाएं एक सीमित कारक बनी हुई हैं,